स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या है अच्छे से पढ़ाई हुई है और उससे रिलेटेड क्या है ऑल द क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। तो आज की क्लास में अपनी बात होगी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, उनने ये कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जो आपके पास क्या है जो नंबर दिए उसको उसके क्या है प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्या है एक्सप्रेस करो। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है 140, तो आपको क्या है 140 ऐसे आप, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, अब 5 से 7 और फिर क्या है 7 से 1, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 156। तो इसको भी आप फैक्टराइज कर लो। 156 तो क्या 2 से क्या है 78। ओके, फिर उसके बाद 2 से 2 3 जा, ओके, और 2 9 जा, अब 3 से 13 और ये 13 से 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आई बात समझ में बेटा। अब अगला है आपका 3852, क्वेश्चन नंबर 3 3852। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स लिखनी है। तो देखो 3852, तो करो कैंसिल आउट। पहले तो 2 से ही हो, क्या है आपका 3825 है, 3825, तो 25, तो अब तो एंड विद 5 है तो 5 से ही कैंसिल आउट होगा, तो 5 से करो कैंसिल आउट। 5 7 जा, ओके, 35 3 रह गया, 5 6 जा 2 और 5 5 जा, अब फिर 5 से तो 5 1 जा 1 रह गया, 5 3 जा 1 फिर रह गया, 5 3 जा। ओके, अब ये किससे कैंसिल आउट होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या है 133 से ही कैंसिल आउट होगा। ओके, तो ये इसका आपका फैक्टर क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 133। ओके, देख लेते हैं एक बार चेक करके क्या है आपका आंसर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है 3825। ओके, तो स्टूडेंट देखो 38 आपका डिवाइड सही है, ये 3825 पहले ये आपको क्या है 5 7 जा 7, 5 7 जा 35, 3 रह गया, 5 6 जा, ओके, 2 रह गया, उसके बाद क्या 5। ओके, सही है ये। उसके बाद क्या 7 बन जा 7, वो 5 बन जा 5 2 और 2 रहा है यहाँ पे। ओके, अब 6, अब 5 7 जा, ओके, वो सॉरी 5 5 जा 25 और 5 3 जा। ओके, ये बात समझ में। तो ये यहाँ पे एरर हुई थी बेटा, देखो एरर अब ये क्या है, अब आप इसको क्या है 3 से कैंसिल आउट करो, 3 5 जा 3 बन जा। ओके, फिर 3 से कैंसिल आउट करो तो क्या आ जाएगा आपका 17, अब फिर 3 से कैंसिल आउट करो तो क्या 1। ओके, तो वो सॉरी 17 से। ओके, तो क्या आ गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, अब स्टूडेंट आपके पास 2 क्वेश्चंस और है। 4 वाला है आपका 5005 और क्या 5th वाला है आपका 74
29। इनको आप क्या डू योर सेल्फ। ओके, आंसर कमेंट में मुझे क्या है सेंड करोगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो देखो स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या है 26 एंड 91 एंड 91। तो देखो सबसे पहले आपको क्या है 26 इक्वल टू क्या 2 इंटू 13 करोगे ना। ओके, अब 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 91 7 इंटू 13। ओके, अब HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू जो कॉमन होगा वही तो आप LCF लोगे, तो क्या 13 ही तो कॉमन है। अब आपका क्या LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू क्या, कॉमन को एक बार लिख दोगे तो कॉमन एक बार लिख दिया लो, और अब क्या रह क्या गया 2 इंटू 7। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 26, ये 26 इंटू 7 7 6 42 4 कैरी और 7 2 जा 182। ओके, तो ये आपका क्या है 182 आ गया। अब आपको क्या है उन्होंने ये कहा है आपसे कि वेरीफाई करो। ओके, तो नाउ LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो LCM इंटू HCF यानी कि LCM कितना है आपका 182 इंटू HCF कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ना नंबर। प्रोडक्ट आपका क्या है, एक नंबर क्या है 91 है, एक क्या है आपकी 26। ओके, तो आप इनका मल्टी करो, देखो 13 2 जा 60। ओके, 2 कैरी 13 8 जा 104 104 और 2 106 10 कैरी और 23 आ गया ये। ओके, अब ये आप मल्टी करोगे तो ये 2366 यही आ जाएगा। ओके, आई बात समझ, करके देख लो कोई दिक्कत क्या है। ओके, तो 10 LHS इक्वल टू ये आपने क्या है वेरीफाई कर दिया। ओके, तो इसी प्रकार से आपके 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें, तो आप क्या है बड़े प्यार से उनको सॉल्व करोगे। ओके, इसी लहजे में पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो गिवन नंबर्स हैं उनका LCM एंड HCF फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 एंड क्या है 21। ओके, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे 12 इक्वल टू क्या 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये 12 हो गया। अब आपका क्या है 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 5। ओके, अब 21, तो 21 क्या 3 इंटू 7। ओके, अब HCF ऑफ किसका 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू, तो देखो HCF में आप क्या करते हो कॉमन लेते हो, तो तीनों में आप देखो कॉमन क्या है दिस 3 एंड दिस 3, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो एक ही चीज तो कॉमन आ रही है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब क्या LCM ऑफ किसका 12 15 एंड 21। ओके, तो इसमें आपका क्या करोगे सबसे पहले कॉमन को एक टाइम्स। ओके, अब आप क्या करोगे ये देखोगे कि दोनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, तो किसी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ना इसमें ये 2 ना दिस। ओके, तो आप जो बचा है उसको सारा मटेरियल लिख दो, यानी कि ऊपर से क्या 2 इंटू 2, यहाँ से क्या आपका 5 और यहाँ से आपका क्या 7। आप ये मल्टी कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा मल्टी 5 2 जा 10 10 2 जा
420। ओके, ये आपका आ गया। अब है आपका अगला क्वेश्चन। अगले इजी है, ऐसे ही है, आप क्या है ओके खुद से करोगे ओके, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है आपकी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है HCF 106, वो 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया है। तो देखो गिवन अस ओके, क्या दिया है? HCF ऑफ 306 और क्या 657 इज इक्वल टू 9। अब आपको फाइंड क्या करना है? इसका LCM। ओके, आई बात समझ में नहीं? तो देखो बी नो ओके, वाट नो, बी नो दैट, क्या नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि ओके। अब देखो स्टूडेंट, HCF आपको ये दिया है 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। अब आप 9 से इनको कैंसिल आउट कर दो, तो देखो 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, आपके पास कितना रह गया 9 4 जा 36, यानी कि LCM इक्वल टू क्या 34 इंटू 657। ओके, अब आपको ये मल्टीप्लाई करना, तो कर दो। देखो 657 इंटू 34, तो देखो 4 7 जा 28, 2 कैरी, और 4 5 जा 50 और 2 52। ओके, वो 4 5 जा 20 और 2 22। ओके, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26। अब 3 7 जा 21। ओके, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 19। ओके, यानी कि 8, ये 3, ये क्या है 5। ओके, और ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 3 5 3 8। ओके, अभी बात समझ में गई? एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 22 33 8 22 33 8। दिस कैन हैपन नाउ 22 33 8। तो देखो पहले तो ये देखो कि ये कैंसिल आउट में तो दिक्कत नहीं है। 9 3 जा 27, 3 रह गया आपके पास, और फिर 9 4 जा 36। ओके, तो ये आपका, आप देखो फिर से करते हैं 657 इंटू 34, तो 4 7 जा 28। ओके, 2 कैरी, और 4 5 जा 50। ओके, 50 और 2 22। ओके, वो 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, अब 4 6 जा 26। ओके, 24 और 2 कैरी। ओके, अब आपका 3 7 जा 21। ओके, और आपका क्या है 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17। ओके, 1 कैरी, 3 6 जा 18, और क्या है 19। अब आप इनको ऐड करोगे तो 8, ये 3, ये 3, ये आपका क्या है ओके 12 हो जाएगा, 2 और 2, तो ये आपका ये यहाँ पे 22 33 8। ओके, कभी कभी हो जाता है बेटा जल्दबाजी में। ओके, तो ये आपका आ गया। अब आप क्या लिख दोगे 10 LCM ऑफ कितना एंड 657
इक्वल टू क्या 223338। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 4 सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये दिखाना है कि 6 की पावर n जो नंबर है आपकी वो क्या है n की किसी वैल्यू के लिए, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। आई बात समझ में कि नहीं? तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें क्या 6 की पावर n जो आपके पास सॉल्व होके आए ना वो 0 पे एंड हो। आई बात समझ में? n की किस वैल्यू के लिए वो पूछ रहे हैं ना, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, क्या 6 की पावर n किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n पे एंड 6 की पावर n एंड विद 0 होता है, यानी कि 6 की देखो अगर 6 की पावर 1 पुट करेंगे तो ये 6 आएगा, 0 पे एंड तो नहीं है। 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा। ओके, 0 पे एंड तो नहीं है। 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा, 0 पे एंड तो नहीं है। यानी कि आप इतने से ये समझ गए 6 की पावर आप कितनी भी करो एंड पे 6 से ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? 0 तो आ ही नहीं सकता, तो वही आपको क्या है दिखाना है। आई बात समझ में? तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो बी नो दैट, बी नो ये यहां से आपका सॉल्व है। ओके, बी नो दैट एनी नंबर एंड विद 0 एंड विद 0 it is divisible by 10। कोई भी नंबर ओके आप जानते हो समझते हो कि कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होती है ओके जिसका यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से कैंसिल आउट हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं? अब जब वो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा तो वो 2 and 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, देन it is also divisible by 2 and 5। ओके, आई बात समझ में? नाउ ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n, तो क्या 2 into 3 होल पावर n। ओके, अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या क्लियरिटी से देख सकते हो, देखो कोई नंबर 10 से कैंसिल आउट होगी तो वो 2 and 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ? और इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर क्या है 2 and 5 से कैंसिल आउट हो जाए तो वो 10 से भी कैंसिल आउट हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो एकदम देखो 2 तो इसका 6 की पावर n का फैक्टर है, बट 5 क्या है इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो अब लिखोगे हियर ओके 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 to the power n। 5 6 to the power n का फैक्टर तो नहीं है। देखो आप चेक कर लो आपको दिक्कत क्या है। आई बात समझ? आपके सामने रखा है सारा कुछ। ओके, 5 इसका क्या है 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है, तो देन या देयरफॉर 6 की पावर n है इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अरे बस 5 इसका फैक्टर नहीं है 6, तो ये नंबर क्या है 6 की पावर n क्या है 5 से कैंसिल आउट नहीं होगी। ओके, देन लिखो स्टूडेंट यहाँ पे देन। ओके, देन तब ओके। अब देयरफॉर इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए ये जब कोई नंबर 5 से कैंसिल आउट नहीं होगी तो इसीलिए वो क्या है 10 से कैंसिल आउट नहीं होगी। ओके, देयरफॉर 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ओके, तो 10
ओके, नो वैल्यू ऑफ एन, ओके, एन की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं, ओके, नो वैल्यू ऑफ एन 6 की पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0, ओके। आई बात सुन, ये लिख दिया नो वैल्यू ऑफ एन, ओके, एन की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे 6 की पावर एन में, ये क्या है, ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा। ये वही बात पूरी क्या है आपके सामने लिखी हुई है, ओके। एक एक बात मैंने आपको समझाई है, फील करना, ओके, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो उतना ही रिवाइंड करके फिर से समझना, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, एक्सप्लेन भाई, ये आपके पास दो नंबर लिखी 7 × 11 × 13 + 13, और ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये कंपोजिट नंबर है, ओके। ये क्यों कंपोजिट नंबर है? तो स्टूडेंट देखो, आप जानते हो, ओके, कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, ओके, जिनके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आई बात समझ में, ओके, उन्हीं को तो कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, तो देखो वी नो दैट, ओके, व्हाट नो दैट, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स, ओके, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which has more than 2 factors, okay, which has more than 2 factors, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। आई बात समझ? अब देखो, अब नाउ, अब आपके पास पहली नंबर क्या है 7 × 11 × 13 + 13, ओके। तो स्टूडेंट यहां से आपने क्या किया, 13 कॉमन ले लिया, ओके, आप 13 कॉमन ले लो, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा 7 × 11 और +1, ओके, 13 तो आपने कॉमन ही ले लिया, तो ये क्या हो गया 17 और ये 78, ओके। अब चाहो तो आप ऐसे लिख दो 17 × 78 के फैक्टर करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 × 77 + 1 78, वो सॉरी यहाँ पे 13 है स्टूडेंट, ओके, 13 कॉमन लिया है ना, 13, ओके, तो 2 × 3, ओके, 78, तो 2 से ये क्या है 39 और इंटू 13, ओके, 39 2 जा 78, ओके। तो ये जो नंबर है आपकी ना, ये इसके देखो मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं है, ओके, तो इसीलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ओके। तो सिंस मैं इसको गिवन नंबर बोल रहा हूं, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, ये जो नंबर है आपकी इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, देयरफॉर, ओके, इट मतलब दिस नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में बेटा? अब अगली नंबर आपकी क्या है, देखो अगेन, अब अगली नंबर आपकी क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1, ओके, और +5, तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा 7 × 6 × 4 × 2 वो 3 × 2 और प्लस ये 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। अब आप ये मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका कितना हो गया 42, इतना मल्टीप्लाई करने के बाद और इतना मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या 6 6 4 जा 24, ओके, देखो 42, ओके, और ये मल्टीप्लाई किया तो 24, ओके। अब आप क्या है 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4,
और 2 4 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये 8 0 और 10, ओके, और +1, ओके, ये यही तो मल्टी हो गई, ये आया है 1008 और +1। देखो मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो क्या 108 + 1, ओके, तो ये क्या हो गया 5 × 109, ओके, 1009 ये हो गया। अब आप इसके क्या फैक्टर कर लो, ओके, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। आई बात समझ, ये जो नंबर आपकी बन के आएगी, आई बात समझ में, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके, और 1 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं है? आई बात समझ में कि नहीं? आप चाहो तो इसको और फैक्टराइज करके तोड़ के लिख दो, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे, अब मेरे पास जगह नहीं है सिंस, ओके, देखो आपके पास, देखो आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये आपके पास ये क्या लिखा है 5 × 1009 लिखा है ना, 1009, ओके, 1009 लिखा है। तो यानी कि ये जो नंबर है आपकी, कौन सी नंबर, ये आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके, और 1009 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो ये मल्टी तो खुद से, ओके, कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, ओके। तो आप लिख सकते हो सिंस गिवन नंबर, ओके, गिवन नंबर, अब मैं इसको बोलूंगा, ओके, ओके, अब आप यहाँ पे लिखोगे तो गिवन नंबर ये हो जाएगी ना, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में, ओके, आप 10 लिख लोगे कि नहीं? तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 में उनने ये कहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, ओके, ये वो रास्ता है, ओके, प्लीज प्यार से लुक हियर। अब बोल रहे हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। देखो कोई लड़की है सोनिया, वो यहाँ पे खड़ी है, तो वो क्या है यहाँ से एक चक्कर क्या है 18 मिनट में कवर कर लेती है, ओके, ये किसका है, सोनिया का। आई बात समझ में कि नहीं? अब आगे वो बोल रहे हैं रवि 12 मिनट में यही चक्कर लगा लेता है। रवि यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 मिनट में, ओके, और ये टाइम किसका दिया है, रवि का, ओके। अब वो आपसे बोल रहे हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। तो वो बोल रहे हैं दोनों क्या है सेम पॉइंट से यहाँ से और सेम टाइम पे यहाँ से क्या है दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, रवि और सोनिया दोनों। तो आपसे ये बोल रहे हैं आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब कितने मिनट बाद वो क्या है एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे, ओके। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको क्या है बिल्कुल भी क्या टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मैं बता रहा हूं उसको लेट कर लेना है। आपको ये लेट कर लेना है हाउ मैनी मिनट लिखा है ना, तो लेट, ओके, आफ्टर मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो आफ्टर मिनट्स दे विल मिनट्स विल दे, ओके, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, इज इक्वल टू क्या, ये आपको ये वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, ओके। क्या लेना है आपको एलसीएम ऑफ कितने का 18 एंड जो उनका टाइम दिया है ना, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आई बात समझ में कि नहीं, कंपटीशन में बहुत मायने रखता है ये। तो अब आपको क्या करना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 लेना है, ओके। तो नाउ
तो देखो 18 इक्वल टू क्या, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 12 इक्वल टू क्या, 2 इंटू 3। अब आप LCM, ठीक है, LCM ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू, कॉमन को आपको एक बार लिख देना है, ओके, तो कॉमन ये है ना, एक बार लिख दिया। अब इनको, और ये 3 भी कॉमन है, आई बात समझ में, इनको भी एक बार ही लिखना है, और दिस एंड दिस, यानी कि ये 3 ये 2। अब आप मल्टी करोगे तो क्या, 36, ओके। तो 10 आपका मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या आपका 36 मिनट्स, ओके। ये हो गया आपका। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।